अभिवादन। आज हम दीपावली के एक बेहद खूबसूरत और अभिन्न अंग पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। वो है दिए जलाने की परंपरा। हमारे सामने जो जानकारी है वो बताती है कि ये महज एक रस्म अदायगी नहीं है। इसके पीछे कई गहरे धार्मिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक कारण भी जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत परतें हैं इसमें। तो आज हम इन्हीं कारणों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर दिवाली पर इतने सारे दिए क्यों जलाए जाते हैं, इनका असल मतलब क्या है। जाहिर है, सबसे पहली बात जो किसी के भी जहन में आती है वो है अंधकार पर प्रकाश की विजय। शायद यही सबसे जाना माना कारण है। निश्चित रूप से ये सबसे प्रमुख और आसानी से समझ में आने वाला पहलू है ना? प्रकाश और अंधकार का द्वंद्व तो मानव सभ्यता की शुरुआत से ही चला आ रहा है। और दीपक इस संघर्ष में प्रकाश की अंतिम जीत का एक बहुत ही शक्तिशाली और साक्षात प्रतीक है। ये महज रोशनी नहीं, ये एक उम्मीद है, एक तरह की घोषणा है। हाँ, और स्रोत इस विजय को सीधे सीधे भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की घटना से जोड़ते हैं। कल्पना कीजिए उस पल की। अयोध्या के लोगों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत में, जो इतने वर्षों बाद लौट रहे थे, पूरे नगर को दीपों से जगमगा दिया था। ये कहानी तो हम सब ने बचपन में सुनी ही है। बिल्कुल। और इसी घटना ने दीपक जलाने को सत्य, धर्म और प्रकाश की विजय का स्थायी प्रतीक बना दिया। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पर गौर करना चाहिए। ये सिर्फ बाहरी भौतिक अंधकार यानी रात के अंधेरे पर विजय का प्रतीक नहीं है। इसका एक कहीं ज्यादा गहरा अर्थ है, हमारे अपने भीतर के अंधकार पर विजय। भीतर का अंधकार मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकती हैं? जरूर। देखिए, भीतर के अंधकार से मतलब है हमारे मन की नकारात्मक प्रवृत्तियां, जैसे अज्ञान जिससे हम सही गलत का भेद नहीं कर पाते, निराशा जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, भय जो हमें जकड़ लेता है, या फिर ईर्ष्या और क्रोध जैसी भावनाएं। तो जब हम बाहर दीपक जलाते हैं तो ये एक तरह से अपने अंदर ज्ञान, आशा, साहस और प्रेम का प्रकाश जगाने का संकल्प भी होता है। ये भारी अनुष्ठान एक आंतरिक लक्ष्य को दर्शाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का स्मरणोत्सव नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली व्यक्तिगत लड़ाई का भी प्रतीक है। अपने अंदर की बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत। ये तो वाकई विचार करने वाली बात है। इसका मतलब हुआ कि हर दिया जो हम जलाते हैं वो हमें अपनी आंतरिक ज्योति को पहचानने और उसे बढ़ाने की याद दिलाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये बाहरी उत्सव और आंतरिक जागरण का एक अद्भुत संगम है। जब हम सब मिलकर पंक्तियों में दिए जलाते हैं तो हम सामूहिक रूप से उस पौराणिक विजय का जश्न मनाते हैं, और साथ ही हर व्यक्ति अपने स्तर पर अपने भीतर की सकारात्मकता और विवेक को प्रज्वलित करने के लिए प्रेरित होता है। ये पहलू तो समझ आया। अब दियों से जुड़े एक और महत्वपूर्ण विश्वास पर आते हैं। जानकारी बताती है कि दीपावली की रात को धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इसका दिए जलाने से क्या संबंध है? हाँ, ये मान्यता दीपावली के उत्सव को एक और महत्वपूर्ण आयाम देती है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी विशेष रूप से उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, सुसज्जित और सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशमान होते हैं। अंधेरे या गंदे स्थान पर उनका वास नहीं होता, ऐसी मान्यता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिए जलाकर हम एक तरह से माता लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। शायद इसीलिए दीपावली से पहले घरों की इतनी गहन साफ सफाई और सजावट की जाती है, ताकि घर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार दिखे। बिल्कुल। ये केवल भौतिक स्वच्छता या रोशनी का मामला नहीं है। ये एक पवित्र और सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास है। दीपक की रोशनी न केवल अंधकार को दूर करती है, बल्कि एक तरह की शुद्धता और दिव्यता का माहौल बनाती है। यह दर्शाता है कि हम समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य, जो लक्ष्मी के विभिन्न रूप माने जाते हैं, उनका खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो प्रकाश अक्सर पवित्रता, स्पष्टता और दिव्यता से जुड़ा होता है। ये सभी गुण देवी लक्ष्मी से संबंधित माने जाते हैं। ये एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को आकर्षित करने का माध्यम है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला दिया इतने सारे अर्थ समेटे हुए हैं। हमने बात की अंधकार पर विजय की, लक्ष्मी जी के स्वागत की,
स्रोत ये भी बताते हैं कि दिए का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा और भय को भी दूर करता है। क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या इसके पीछे कोई और अवधारणा है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसमें मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक दोनों पहलू शामिल हैं। देखिए, अंधेरा अक्सर अनिश्चितता, अनजानेपन और इसलिए भय से जुड़ा होता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जब हम अपने घर और आसपास के वातावरण को रोशन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक सुरक्षा और स्पष्टता का भाव आता है। ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करता है, हमें अधिक सहज और सुरक्षित महसूस कराता है। हाँ, ये तो अनुभव की बात है। रोशनी में चीजें साफ दिखती हैं, डर कम लगता है। सही कहा। और प्रतीकात्मक स्तर पर, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, प्रकाश ज्ञान और जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अंधकार अज्ञान और भय का। तो दीपक जलाकर हम न केवल अपने घरों को बल्कि एक तरह से अपने मन को भी नकारात्मक विचारों, शक और भय से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि दिए की लौ में एक शुद्ध करने वाली शक्ति होती है, जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। यह सिर्फ बुरी शक्तियों को भगाने जैसा नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा क्षेत्र बनाने जैसा है। तो ये एक तरह से मानसिक और भावनात्मक शुद्धि का भी प्रतीक हुआ। जैसे हम घर साफ करते हैं, वैसे दिए जलाकर अपने मन और माहौल की शुद्धि कर रहे हैं। वास्तव में यह क्रिया हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में न केवल भौतिक स्वच्छता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पवित्रता को भी महत्व देना चाहिए। प्रकाश का चुनाव करके हम अंधकार में विचारों और भावनाओं को अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। यहाँ से बात और गहरी होती जा रही है। जानकारी में एक बहुत ही गूढ़ बात का उल्लेख है। दीपक की तुलना आत्मा से की गई है। ये कैसे? दीपक और आत्मा का ये संबंध थोड़ा और समझाइए। ये दीपावली के आध्यात्मिक पक्ष का शायद सबसे गहरा बिंदु है। ये दीपक जलाने की क्रिया को एक व्यक्तिगत साधना का स्तर दे देता है। उपनिषदों और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में अक्सर आत्मा को एक ज्योति या प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है। दीपक की लौ की तरह जो हमेशा ऊपर की ओर उठती है, आत्मा का स्वभाव भी ऊर्ध्वगामी यानी परमात्मा की ओर उन्मुख माना जाता है। यानी जैसे लौ अंधेरे को चीरकर ऊपर उठती है, वैसे ही आत्मा भी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना चाहती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और जैसे दीपक खुद को जलाकर अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, अंधकार को मिटाता है, उसी तरह आत्मा का मूल स्वभाव भी ज्ञान, प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलाना है। अपने और दूसरों के जीवन से अज्ञान और दुख के अंधकार को दूर करना है। दीपक का तेल खत्म हो सकता है, लेकिन जब तक वो जलता है, अपना प्रकाश देता रहता है। यह हमें निस्वार्थ सेवा और परोपकार की प्रेरणा देता है। तो जब हम एक दिया जलाते हैं, तो ये महज एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस दिव्य ज्योति, उस आत्मा के प्रकाश को पहचानने और उसे और प्रखर बनाने का एक रिमाइंडर है। ये याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी दुनिया को रोशन करने की क्षमता है। बिल्कुल, ये आत्मज्ञान और आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है। दीपक हमें अपने भीतर की अच्छाई, अपनी क्षमता को पहचानने और उसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम भी अपने कर्मों, अपने विचारों और अपनी वाणी से दूसरों के जीवन में सकारात्मकता और उजाला ला सकते हैं। हमने अब तक जितने भी पहलुओं पर बात की, चाहे वो अंधकार पर विजय हो, लक्ष्मी जी का स्वागत हो, नकारात्मकता का नाश हो या आत्मा का प्रकाश,